Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we're going to discuss how to study chemistry for pre-boards and boards. So जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लाऊंगी केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए। चैप्टर वाइज अप्रोच कैसे करनी है केमिस्ट्री में, जैसे कि केमिस्ट्री के जो सब डिविजन्स है ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, सो तीनों ही जो सब डिविजन्स है उसमें हर एक चैप्टर में कैसी अप्रोच करनी है, हर एक चैप्टर में कैसे उसको प्रिपेयर करना है वो मैं बताऊंगी। जैसे कि केमिस्ट्री की जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 10 चैप्टर्स आने वाले हैं, हेलोअल्केन्स, हेलोअरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस। ये आपके ऑर्गेनिक के रिएक्शन जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स जो है ये आपके फिजिकल में आता है, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड बायोमोलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक में से है। सबसे पहले बात करते हैं हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स की। ये जो चैप्टर्स है ये जो ऑर्गेनिक की सारी चैप्टर्स है वो चैप्टर्स में आपको जो पढ़ना है वो है NCERT। ओनली एंड ओनली स्टिक टू NCERT, प्लीज़ फॉलो NCERT, इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो पिछले बार का पेपर था वहाँ पे NCERT की लाइन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, नॉट जस्ट द 1 मार्कर्स और 2 बट 5 मार्कर क्वेश्चंस आर ऑल्सो फ्रॉम दी NCERT itself. So name reactions and everything is from NCERT. So rather than going through different reactions which are out of syllabus, just go through the NCERT many times. ऑर्गेनिक बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़े कैसे करें, बिकॉज सबको डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, बट ट्रस्ट मी लगेंगे अगर आप उसको बार बार पढ़ते रहोगे तो। ऑर्गेनिक के लिए मैं और अगेन डिफरेंट वीडियो लाऊंगी कि कौन सा पेज इज़ इम्पॉर्टेंट इन NCERT में, कौन सी लाइन कौन सा कुछ क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगी। मोस्टली जो असर्शन रीजंस आएंगे वो यहाँ से ही आएंगे, और यहाँ पे आपको सारे रिएक्शंस के पूछे जाएंगे, तो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट होगा, बट इसमें NCERT बार बार पढ़ना है और उसको लिख के प्रैक्टिस करनी है। हर एक रिएक्शंस को बिना देखे लिखते जाओ, ऐसे ही वे में प्रिपेयर करो, और इसमें से जो इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है उनको भी प्रैक्टिस करना, उनको भी लिखने की कोशिश करते रहना है। NCERT बेस्ड ही रहना है, कोई बुक्स पढ़नी नहीं है अदर देन दिस। एंड सकती हूँ क्वेश्चन बैंक सॉल्व करूँ तो उससे एक आइडिया मिलेगा PYQ का। NCERT की लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़नी है, स्पेशली फॉर दी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही है, वर्ड बाय वर्ड ही पढ़ना। एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल्स और इंटेक्स क्वेश्चन एंड सॉल्व क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NCERT के। NCERT पढ़ना मतलब उसकी लाइन को भी एक बार वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, एक्सरसाइज भी सॉल्व करो, इंटेक्स क्वेश्चन भी देखो एंड सॉल्व क्वेश्चन भी देखो। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आएंगे 50% तो न्यूमेरिकल्स, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, थियरी एंड डेफिनेशंस होते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है सॉल्यूशन, पेपर 1 से। यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पूछे जाएंगे, मोलैरिटी और इनके बीच के डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। तो ये तो एकदम सिंपल डिफरेंस है जो सबको पता होना चाहिए। तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इनके जो ग्राफ्स है वो भी एक बार देख के जाना, और इनके जो सॉल्विंग के लिए जो फार्मूलाज है वो भी पता होना चाहिए। देन आई फैक्टर से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से पिछले बार न्यूमेरिकल भी आया था आई फैक्टर पे, तो यहाँ पे वो भी पता होना चाहिए। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच के डिफरेंसेस और इनके एग्जांपल्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, और नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाला जो है वो पता होना चाहिए, और उसके भी एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। देन हेनरी एंड रॉल्स लॉ, इनके जो एप्लीकेशंस है वो पता होने चाहिए, और यहाँ पे अगेन ग्राफ्स आप देख लो, और हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनकी सबकी वो पता होनी चाहिए। देन यहाँ पे PYQ एक बार देख लेना तो आइडिया पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में कैसे करना है, और क्वेश्चन बैंक तो सॉल्व करके ही जाना, न्यूमेरिकल्स स्पेशली बिकॉज PYQ ही रिपीट हो रहे हैं, और वो भी उन टॉपिक से जो इम्पॉर्टेंट है, बट इनकेस ऐसा भी हो सकता है कि जो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो दिस टाइम आई थिंक ऐसा हो भी सकेगा, तो फिर सॉल्यूशंस के लिए ये सब चीज़ें करके जाना। Then comes the electrochemistry. Electrochemistry is the highest weighted chapter in the whole physical chemistry of class 12 CBSE board. So here you have to study Faraday's law. Ohm's law is very important, so you should know that. Then Colruyt's law,
इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन बैटरीज, या बैटरी से भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपको उसके कंस्ट्रक्शन, उसके एप्लीकेशन, उसके डायग्राम सब कुछ पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दिस वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। डेफिनेशंस जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हो गए, गैल्वेनिक सेल, वो सब भी पता होना चाहिए। डैनियल सेल्स के बारे में उनके सारे डेफिनेशंस पता होने चाहिए। यहाँ पे आपको असर्शन रीज़न भी पूछा जा सकता है कंडक्टिविटी पे, मोलार कंडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस आएंगे और इनके ग्राफ्स भी आ सकेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आएगा। देन उसके ग्राफ्स जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं उससे भी आ सकता है। सो दैट यू शुड नो। एंड इवन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पता होना चाहिए। देन फ्यूल सेल के बारे में एडवांटेजेस बताने हो कि क्यों काम आता है। देन उसके डिसएडवांटेजेस सब कुछ पता होना चाहिए यहाँ पे। एनोड कैथोड रिएक्शन पता होनी चाहिए कि एनोड में कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड में कौन सी रिएक्शन होगी, वो सब पता होना चाहिए। देन इवन यू शुड नो द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो भी पता होनी चाहिए पूरी लाइन बाय लाइन। एंड ये सारी चीज़ें जो टॉपिक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरली यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, तो वो अगेन वो ये इस पे बेस्ड होंगे। एनोड कैथोड रिएक्शन पे बेस्ड हो सकते हैं। यहाँ पे इनके जो मोलार कंडक्टिविटी और उनके जो फार्मूलाज है, ओम्स लॉ और वो सब, रेजिस्टेंस और उसके सब पे बेस पूछे जा सकते हैं। कम्स दी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल्स पता होने चाहिए, उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करो। डेरिवेशंस जो है टी हाफ का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको इसके ही ट्विस्ट करके ये जो डेरिवेशन है उसका जो फॉर्मूला है उस पर ही आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और उसके ही आपको ग्राफ्स भी मिलेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जो डेरिवेशन है सिर्फ दो ही आपको डेरिवेशंस मिलेंगे। एक ज़ीरो ऑर्डर है और एक फर्स्ट ऑर्डर है, और ज़ीरो ऑर्डर में आपके दो है और फर्स्ट ऑर्डर में आपके दो है। तो ऐसे करके चार ही फार्मूलाज है आपके पास, जो आपको अच्छे से देख के उसको समझना भी, उसको प्रैक्टिस भी करना। एंड वो जो फार्मूला है उस पर ग्राफ भी देखना है, एक बार उसको भी प्रैक्टिस करते रहना। देयर कम्स दी ऑर्डर, फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस पता होनी चाहिए। देन मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर के बीच का जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। और यहाँ पे अरेनियस इक्वेशन जो है उस पर भी क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो यहाँ पे अरेनियस इक्वेशन का जो डायग्राम है वो पता होना चाहिए। एंड देन कम्स द रेट लॉ। रेट लॉ अगेन, ये जो लॉज है, ये चैप्टर में जितने भी आपके लॉज है वो सब आपको पता होना चाहिए। देन इनकी जो इक्वेशंस है वो भी पता होनी चाहिए। और ग्राफ के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, बिकॉज ये सब एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाते हैं। पिछले बार भी यही सब चीज़ें वापस पूछी गई थी, तो ये बार भी वही ट्रेंड चलेगा। तो अच्छे से इन सबको प्रैक्टिस करो। Then comes in DNF block. So here we start with inorganic chemistry. So inorganic chemistry में NCERT तो important है ही। NCERT का कोई भी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, नॉट जस्ट फॉर बोर्ड्स बट ऑल्सो नीट में भी आता है। तो इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है, इनकी जो प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड है, KMnO4 एंड K2Cr2O7, पोटेशियम पर मैग्नेट एंड ये सब भी आपको इनके जो कंपाउंड की प्रिपरेशन है वो भी पता होनी चाहिए। इनके स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म है, उसके मैं पिक्चर डाल दूँगी कम्युनिटी पे, तो वो आप एक बार देख लेना। इस पे रिएक्शंस जो है वो भी प्रैक्टिस करना। इस पे रिएक्शन आयोडीन की टू आयोडेट वो सब भी आपको पता होना चाहिए। देन लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड पे डिफरेंस आएंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। तो बेसिकली दिस इज द चैप्टर इन विच NCERT रीडिंग इज मस्ट, सो यू नीड टू गो थ्रू NCERT again and again to make this chapter strong. Okay, then comes the coordination compound. So in this chapter we talk about VOT. यहाँ पे VOT, CFT, ये सारी जो है थियरीज़ है, ये थियरीज से क्वेश्चन आएंगे। इन पे पाँच पॉइंट्स तो पता होने चाहिए इसके। एंड यहाँ पे लिगेंड्स के बारे में, इनके जो डेफिनेशंस है, डाइडेंटेंट, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इनके जो बेसिक टर्म्स है वो टर्म्स पता होने चाहिए। IUPAC नॉमेनक्लेचर तो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले बार भी IUPAC आया था, इस बार भी आएगा एंड आता ही रहेगा। सी स्ट्रांस के बारे में, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा है कौन सा नहीं, वो आइसोमेरिज्म आएगा। तो ये चैप्टर में आपको अगेन मैंने जो नोट्स प्रोवाइड करी है उस पर आप देख सकते हो, और इसकी मैं लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। देन कम्स दी बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये जो चैप्टर है वो फुली NCERT बेस्ड है। अगर किसी ने NCERT को अच्छे से पढ़ लिया, लाइन बाय लाइन, बार 6 बार NCERT को पढ़ो इस चैप्टर के लिए, यहाँ पे सब कुछ सिंपल है। यहाँ पे विटामिन के बारे में आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स में आपको मोनो डाई पॉली के जो डेफिनेशन है वो पता होने चाहिए, अमाइनो एसिड्स कितने टाइप्स के वो पता होने चाहिए, असेंशियल नॉन एसेंशियल के बीच का डिफरेंस, एसिडिक बेसिक के बीच का डिफरेंस, ऑप्टिकली एक्टिव एंड इनएक्टिव कौन सा है वो, टर्शरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बारे में, डी
नेचर से भी लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, इस बार भी आएगा। पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में पता होने चाहिए। एंड विटामिन में भी आपको सारे विटामिन और उनके डिसऑर्डर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप इसको पूरी तरह से एनसीईआरटी से भी पढ़ोगे तो मार्क्स तो आपके हाथ से जाएंगे ही नहीं। सो इसके लिए एमसीक्यू देख लेना एक बार, एनसीईआरटी बार बार पढ़ो और उसके एमसीक्यू देख लो, बस इस चैप्टर में उतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बट ये ईजीएस्ट चैप्टर है आपको, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ आपको थियरी दिख रही है। एंड अगर उसको बार बार पढ़ोगे तो फिर आपको ये सब ईजी लगेगा। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म पे ज़्यादा फोकस करना, और यहाँ पे थोड़ी थियरीज भी देख लेना। लास्ट टाइम इस पे थियरी पे तो आया नहीं था क्वेश्चन, तो ये चांस है कि इस बार आ जाए। एंड इवन आइसोमेरिज्म पे देख लेना। डीएफ ब्लॉक में तो एनसीईआरटी पढ़ो, इस पे प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड से भी क्वेश्चन आए थे पिछली बार, इस बार भी आएंगे। लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड पे भी क्वेश्चन आया था पिछली बार, इस बार भी आएगा। तो शायद जनरल प्रॉपर्टीज़ पे भी क्वेश्चन आया था। मतलब इस चैप्टर पे तो सारे ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही है। ये केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल्स पिछले बार थे, बट इस बार आई थिंक सो ज़्यादा आ सकते हैं। बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ अगेन वेटेज वाला चैप्टर है, हाईएस्ट वेटेज पे, तो वहाँ से ज़्यादा ही ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आने की चांसेस है, और वो इजी है। तो मैंने इन सब की नोट्स जो है वो अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दी है, मैं इसकी लिंक्स भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इसको चेकआउट कीजिए। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के साथ और आपके पास नोट्स होने चाहिए। वो नोट्स अगर आपने बार बार पढ़े तो आपका हो जाएगा काम इसमें भी। यू विल जस्ट रॉक इन योर एग्जाम, यू जस्ट डू इट somehow। अदर थिंग इज गिव योर बेस्ट। पहले तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो, जो जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। कोई भी लाइन से उठा के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इस बार भी वो कोई नई बात नहीं होगी, सेम थिंग रिपीट होने वाला है। एंड न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है, तो न्यूमेरिकल्स को अगेन द थिंग इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एज मैनी टाइम्स, जस्ट क्लियर योर कंसेप्ट्स। यहाँ पे आपको एकदम फास्ट न्यूमेरिकल सॉल्विंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए कम से कम टाइम में आपका। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और यही चीज़ मैं बायोलॉजी के लिए भी एक नया वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको बायोलॉजी प्रिपरेशन कैसी करनी है वो मैं बताऊंगी। बट द थिंग इज़, ये वीडियो में एक चीज़ आपने सीखी है, वो है एनसीईआरटी को पढ़ना, एनसीईआरटी को प्रैक्टिस करो, उसकी इंटेक्स क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन को देख लो। एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज जो है उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जैसे तो है नहीं, ऑर्गेनिक हो या फिजिकल, बट वहाँ से भी गिने चुने क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं उसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक एक बार देखनी ही है। क्वेश्चन बैंक में मैं कहूँगी कौन सी भी आप यूज़ कर सकते हो, बट फ्रॉम माई प्रेफरेंस आई वुड से रिकमेंड यू ओसवाल क्वेश्चन बैंक इज़ द बेस्ट। गो थ्रू दैट बुक अगेन एंड अगेन, वहाँ से प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करनी है एनसीईआरटी। ऑर्गेनिक के लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस के बारे में बताऊंगी, कहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं विद द पेपर, PYQ का पेपर भी दिखाऊंगी। एंड आई होप सैम्पल पेपर भी सबने देख लिया होगा केमिस्ट्री का। इफ़ यू हैवंट सीन दैट, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ चेक इट आउट एंड ऑल्सो प्रैक्टिस दैट सैम्पल पेपर